हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए टेक ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे कि आपने बोला था कि हम बेसिक कंप्यूटर्स का एक सीरीज करेंगे। कैसे हम कंप्यूटर फंडामेंटल, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कैसे बेसिक तरीके से सीखते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप वे में। हमने MS वर्ड का तो बना दिया है 2 वीडियो। एक मेजर सा 2 है, कंप्लीट है, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। आप देखें जाके, लर्न वेरी वेल। सो कंप्यूटर फंडामेंटल में ये दूसरा पार्ट होगा। हमने अगर पीछे आपको बताना चाहूँ थोड़ा सा रिकैप, तो उसमें जनरेशन्स, कंप्यूटर क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने कवर की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप देखना चाहें तो जाके उसको देख सकते हैं। सो बेसिकली फंडामेंटल कंप्यूटर जो है बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप कंप्यूटर में डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो टाइम है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। सो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बैकबोन है, दैट इज़ कंप्यूटर, उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप उसके बारे में और अच्छे से जान सकें, पढ़ सकें, उसको समझ सकें। सो इसीलिए हमने क्या कि बेसिक चीज़ें थोड़ा सा इसकी क्लियर करते हैं। सो नेक्स्ट उसमें मूव करते हैं हम लोग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, आज देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर में, और कई सारे टॉपिक्स आप जानेंगे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सो क्लासिफिकेशन यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाता है या कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर को साइज और टेक्नोलॉजी के अनुसार 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है, साइज और टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल को समझते हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर्स ऑपरेट्स बाय मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी रेदर देन बाय काउंटिंग, राइट। द नेम विच डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से होता है एक्चुअली वोल्टेज एंड करंट में इसको मेजर करते हैं। सपोज जैसे आपको प्रेशर मेजर करना है किसी चीज़ का, आपको एयर टेम्परेचर मेजर करना, तो उस तरह की चीज़ें जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं दे आर यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, और वैज्ञानिक लोग उसको यूज करते हैं, तो वो कंप्यूटर्स होते हैं जो उस तरह के एनालॉग। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा एक एनालॉग और डिजिटल जो सिग्नल होते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में जैसे मैं अगर लेमैन की भाषा में समझाऊँ तो डिजिटल एक घड़ी होती है, एक एनालॉग घड़ी होती है। जो सुई वाली होती है उसको जनरली एनालॉग होती है, और तो जो डिजिटल होती है उसमें डिजिट में लिख के आता है पॉइंट वाइज 2:15, तो वो लिख के आता है। एनालॉग में आपको जिसकी नीडल होती है वो चलती रहती है, सुइयाँ चलती रहती है, आपको उसमें अपने हिसाब से देखना पड़ता है टाइम क्या होगा। तो दैट इज़ एक लेमैन की भाषा में डिफरेंस है एनालॉग एंड डिजिटल का। लेट्स मूव ऑन। डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो डिजिटल कंप्यूटर्स ऑपरेट्स इसेंशियली बाय काउंटिंग, जो डिजिट्स पे काम करते हैं। काउंटिंग जो हमें जो रिजल्ट्स होता है वो जैसे हमने एक बार डिजिटल और कंप्यूटर्स भी बताया था कि डिजिटल क्यों होते हैं, क्योंकि 0 और 1 में जो डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इसलिए हम कंप्यूटर को डिजिटल कहते थे। तो वो कंप्यूटर्स जो डिजिटल सिग्नल को समझते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। ऑल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड एज डिस्क्रीट डिजिट और नंबर्स। Digital computers are useful for the evolution of the arithmetic and manipulation of the data, such as preparation of the bills, ledger, solution, simultaneously, equation of etc. तो ये होता है एनालॉग कंप्यूटर, ये होते हैं डिजिटल कंप्यूटर जो डिजिटल सिग्नल को समझते हैं, जो रिजल्ट्स हमें उस तरह के प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड जैसे दोस्तों नाम से ही है, हाइब्रिड मतलब मिक्स ब्रीड, राइट, मतलब जिसमें 2 गुण पाए जाते हैं। हाइब्रिड गेहूँ, हाइब्रिड ब्रिंजल अभी सुना होगा आपने, तो उसमें मतलब देसी और कुछ जो एक हाई क्वालिटी का होता है उसमें दोनों को मिला दिया जाता है तो हाइब्रिड बोला जाता है। तो उसी तरह से वो कंप्यूटर जिनमें दोनों के गुण होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर के
और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन कंप्यूटर्स को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। जाहिर सी बात है, दोनों के गुण हैं तो ये कंप्यूटर्स जो हैं दोनों के काम कर सकते हैं। तो हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, such a digital system utilize the measuring capability of an analog computer and the computing capability of the digital computer for such a flight simulator। तो इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं फ्लाइट सिमुलेटर में यूज होते हैं। सो ये हो गया एक टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट दोस्तों जानते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेबिलिटी। साइज और कैपेबिलिटी के अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। तो साइज और कैपेबिलिटी के अनुसार कंप्यूटर्स को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, राइट। सो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। जनरली माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो एक स्टैंड अलोन सिस्टम की तरह काम करते हैं, जिसको कोई एक व्यक्ति एक इंडिपेंडेंट सिस्टम की तरह भी काम कर सकता है उस पर। अब माइक्रो कंप्यूटर इज द स्मॉलेस्ट जनरल पर्पज मशीन purpose processing system. Functionally it is similar to any other large system. Microcomputer are self-contained unit and usually designed to use by one person at a time. Since microcomputer can be easily linked to a large computer, they form a very important segment of an integrated information system. Basically स्टैंडर्ड मतलब सिंगल की तरह यूज़ किए जा सकते हैं, इनको हम एक सर्वर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वर में भी इनको कनेक्ट करके एक बड़ी सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं। दूसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनको जनरली सर्वर कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। ये कैपेसिटी में, साइज़ में और प्राइस में तीनों में थोड़े बड़े होते हैं। अ मिनी कंप्यूटर इज़ अ मीडियम साइज कंप्यूटर दैट इज़ मोर कॉस्टली एंड पावरफुल दैन अ माइक्रो कंप्यूटर ऑब्वियसली। And important distinction between a micro and mini computer is a mini computer is usually designed to serve many users simultaneously। दोस्तों इसका इस्तेमाल जो होता है जनरली एक सर्वर की तरह होता है, उसमें कई सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, वर्क स्टेशन जुड़े होते हैं और उन वर्क स्टेशन पर बैठ के कई सारे लोग काम करते हैं। सिस्टम दैट सपोर्ट्स मल्टी टर्मिनल टाइम शेयरिंग सिस्टम। मिनी कंप्यूटर्स आर पॉपुलर डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। इट इज़ यूज इन कॉलेज, रिसर्च में, ऑर्गेनाइजेशंस में एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। द वर्क स्टेशन इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर, अ पावरफुल स्टैंड अलोन कंप्यूटर ऑफ द हाई एंड यूजुअली एक्सपेंसिव मशीन्स विद कंसिडरेबल कैलकुलेटिंग। तो इस तरह के सिस्टम्स में यहाँ पे यूज होता है इनका। मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। चलिए दोस्तों इसको आपको जानने की ज़रूरत है। आप मेजर जो हमारा काम होता है, लाइफ के मैक्सिमम जो काम होते हैं, या जो मैक्सिमम काम तो नहीं कहेंगे, जो जनरल पब्लिक यूज करती है, वो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये वो कंप्यूटर होते हैं जो मिनी कंप्यूटर से और पावरफुल और हैवी और एक्सपेंसिव होते हैं। कंप्यूटर विथ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड इस तरह के कंप्यूटर जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे दे आर यूज इन बैंक्स, एयरलाइंस, रेलवे रिजर्वेशंस। देखते हैं एक ही तरह के सिस्टम में बैठ के कई 15 से 20 काउंटर होते हैं वहाँ पे जो रेलवे का रिजर्वेशन हो रहा होता है, सेम है एयरलाइन का रिजर्वेशन हो रहा होता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में ये कंप्यूटर्स यूज होते हैं। लास्टली सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दोस्तों ये बहुत ही हाई स्पीड और बहुत ही हाई क्वालिटी के कंप्यूटर्स होते हैं। दीज कंप्यूटर्स हैव एक्सट्रीमली लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड कंप्यूटिंग स्पीड which is at least 10 times faster than the other computers, which the speed of the traditional computer are measured in terms of millions of instruction per second। जो कंप्यूटर की दोस्तों स्पीड होती है उसको EMIPS में हम लोग मेजर करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। एज ए सुपर कंप्यूटर इज रेटेड इन टर्म्स ऑफ मिलियन ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड। और वहीं पे जब सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो मिलियंस ऑफ ऑपरेशन EMOPS में मिलियंस ऑपरेशंस पर सेकेंड में काउंट होती है। एंड ऑपरेशन इज मेड ऑफ द न्यूमरस इंस्ट्रक्शन। टिपिकली द सुपर कंप्यूटर इज यूज फॉर द लार्ज स्केल न्यूमेरिक प्रॉब्लम इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। दीज इंक्लूड द एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, वेदर फोरकास्टिंग, स्ट्रक्चरल एनालिटिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजिक्स, डिफेंस रिसर्च फॉर वेपन्स, फॉर एग्जाम्पल क्रे, XMP। तो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे बगल में आप देख रहे होंगे कि इनके जो
इस तरह के कंप्यूटर्स हैं वो यहाँ पे दिख रहे होंगे। जैसे पिछला वाला है, दिस इज सुपर कंप्यूटर का नाम थे। तो ये यहाँ पे बीच में इसका केवल सर्वर और इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं। तो इस तरह के हैवी कंप्यूटर्स होते हैं जो रिसर्च, तो ये सुपर कंप्यूटर्स है, ये इनकी बनावट है, इनके सर्वर्स जो हैं वो ये कंप्यूटर्स हैं। तो ये तो हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों हमने मोटे मोटा देखा 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, साइज के टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं साइज के अकॉर्डिंग, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट दोस्तों होता है कि नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या होती हैं? डेफिनेटली सबकी विशेषताएँ होती हैं, आपकी होंगी, हमारी है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएँ होती हैं। उसी तरह से कंप्यूटर की क्या विशेषताएँ हैं, लेट्स सी दैट। सबसे पहले स्पीड होता है दोस्तों। कंप्यूटर की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि पलक झपकते ही सारे काम कर देता है, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर देता है, क्योंकि इसकी स्पीड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होती है। जो सुपर कंप्यूटर है उनकी स्पीड जो होती है वो नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड उसमें काउंट की जाती है। तो इसलिए कंप्यूटर की जो स्पीड है वो वेरी फास्ट है, रियल टाइम में लगता है उसका डेटा हमें, या हमारे फेस टू फेस होकर बातचीत हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड इतना फास्ट है और वो डेटा ट्रांसमिट इतना फास्ट करता है। आप बात कर रहे होते हैं किसी को, तो वही हमारी जो यहाँ की रिकॉर्ड, हमारी जो वॉइस होती है वो ट्रांसमिट होकर वहाँ जाती है वहाँ की, और इतनी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पता नहीं चलता है, क्योंकि लगता है हमें बंदा हमारे सामने खड़ा होकर बात कर रहा होता है। तो दैट इज़ ड्यू टू द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कंप्यूटर। दूसरी जो इसकी विशेषता है दोस्तों, एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो होता है कभी गलती कर ही नहीं सकता है। कंप्यूटर इज 100% एक्यूरेट। इन कंप्यूटर द एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर इज वेरी हाई। इट कैन डिपिक्ट लार्ज फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू वेरी एक्यूरेटली। इन कंप्यूटेशन ऑफ द साइंटिफिक डेटा results may vary, but that variable is negligible. Computer may produce malicious result, but accuracy cannot be questioned because it is human who commit mistakes, not computers. So गलतियाँ हम लोग करते हैं, कंप्यूटर नहीं करता। उसको जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, it will work on same again and again, उसी पे काम करेगा। तो हमने कंप्यूटर में बताया था एक गीगो थ्योरी होती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप अगर इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो पीछे की हमारी इसकी जो कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है उसकी वीडियो देखें, उसमें तो वो पता चलेगा आपको कि गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या होता है कंप्यूटर में। तो एक्यूरेसी दोस्तों 100% होती है। कंप्यूटर आपको कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता। हाँ, आप जब इनपुट गलत करेंगे तो कंप्यूटर रिजल्ट गलत देगा। थर्ड जो विशेषता है इसकी दोस्तों, स्टोरेज है। लाइक ह्यूमन ब्रेन्स, कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मेमोरी which can retain a large amount of data until we desire to lose it। जैसे हम लोग अपने याददाश्त में कुछ भी याद करके रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के पास भी होता है, वो भी उसमें याद करके रखता है, स्टोर करके। जैसे आप चाहिए आपने टाइप किया और खड़ाक से आपके सामने ले जाएगा। सेम जैसे हम लोग कुछ हमें याद करना होता है, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो उससे संबंधित मेमोरीज सारी हमारे आती हैं, स्वीट मेमोरी हो या सोर मेमोरी हो, वो हमारे पास सामने आ जाती है। कभी कुछ किसी के साथ बुरा बर्ताव हुआ या बुरा व्यवहार हुआ किसी ने किया हमारे साथ, तो वो हमारे पास। उसी तरह से कंप्यूटर अपने मेमोरी में सारा कुछ स्टोर कर रखता है, सेकेंडरी मेमोरी है, और हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी मेमोरी है। उससे फिर वो चीज़ें हमारे सामने जैसे हम सर्च करते हैं वो आ जाती हैं। एंड ह्यूमन कैन रिमेंबर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉरगेट आफ्टर सम टाइम, बट कंप्यूटर कैन स्टोर बल्क ऑफ अमाउंट ऑफ द डेटा एंड रिट्रीव इट इन इट्स मेमोरी। The store one character it consumes by 1 byte। दोस्तों हम आगे देखेंगे कंप्यूटर की जो बीट और बाइट होती है, बाइनरी होती है, वो क्या चीज़ें होती हैं। डिटेल वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा वो, तो उसमें हम देखेंगे कंप्यूटर की मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको बिट बोलते हैं, और उसके बाद बाइट आती है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे उसमें। जो फोर्थ क्वालिटी है कंप्यूटर की, दैट इज डिलीजेंस। Computer, unlike human, is free from lack of concentration. It can work continuously without being tired. It can do repeated work with the same speed and accuracy. This property of the computer overrides the human beings. It keeps the same speed for the first and last work. दोस्तों हम लोग क्या होता है, सुबह खा पी के आते हैं ऑफिस में, मस्त से दिमाग मतलब
एनर्जेटिक होते हैं, फटाफट काम करते हैं, या मीटिंग्स है जो भी चीज़ें हैं, कुछ हमें दिमाग का काम करना तो करते हैं, फिर वो दोपहर के बाद डल होते जाते हैं और थक जाते हैं। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं, कंप्यूटर जैसे काम शुरू करेगा आपका 9 बजे या 10 बजे रात तक या अगले 24 आवर्स तक कंटिन्यूसली इन द सेम स्पीड विद द सेम एक्यूरेसी काम करता रहेगा। तो डिलीजेंसी इसमें थकान नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक कंटिन्यूस एक ही स्पीड से काम करता रहता है। तो ये बहुत अच्छी विशेषता है कंप्यूटर की। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब एक साथ वर्सेटाइल होना या कई सारे काम करना। वर्सेटिलिटी मतलब एक साथ कई काम होना। हम क्या करते हैं, एक साथ 2 काम करने लगते हैं तो कोई ना कोई काम खराब हो ही जाता है। बट कंप्यूटर एक साथ कई सारे काम कर सकता है। द कंप्यूटर इज द वेरी मच फ्लेक्सिबल इन परफॉर्मिंग द जॉब्स प्रोवाइडेड टू इट। It can do different kind of job provided to it in a logical sequence. At the one moment it can prepare account statement. In another it can be used to draft a letter. In between the two it can instruct the printer to print a design. This means it can perform all the jobs related to it. कंप्यूटर में एक साथ कई काम, मूवी भी चला सकते हैं आप, म्यूजिक भी चला सकते हैं आप, गेम भी खेल सकते हैं आप, कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट भी खोल सकते हैं आप, कोई पीडीएफ भी खोल के पढ़ रहे होते हैं। तो एक साथ एक कई सारे कामों को, ऑपरेशंस को कर रहा होता है, जबकि ह्यूमंस के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम एक काम करें तो एक ही काम करें तो बाकी से हमारा ध्यान थोड़ा भटक जाता है। सो ये एक और विशेषता है कंप्यूटर की जो इसको एक अलग बनाती है या इसको एक पावर देती है, वर्सेटिलिटी। सो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम और भी देख लेते हैं, आगे देखेंगे क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं वो हम इसमें जानेंगे। सो नेक्स्ट देखिए, वीडियो लास्ट तक देखें। ह्यूमन इज बिजनेस असिस्ट ह्यूमन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन रिसर्च एंड इन मेनी अदर वॉक्स ऑफ लाइफ। सम ऑफ एरियाज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशंस आर। कंप्यूटर दोस्तों एक डब्बा होगा, अगर उसमें एप्लीकेशन नहीं है, अगर ओएस भी डाल दिया है, ओएस के बाद में आप केवल पेंट करते रह जाएंगे इसमें, अगर एप्लीकेशंस नहीं डालेंगे। तो एप्लीकेशंस आर मच इम्पॉर्टेंट इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में जितना कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस है उतना ही एप्लीकेशंस का भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एप्लीकेशंस के बिना कंप्यूटर एक डब्बा रहेगा आपका, आप केवल पेंट उसमें और नोटपैड में टाइप कर सकते हैं। तो जिस काम के लिए हमें ज़रूरत होती है उस काम के लिए एप्लीकेशन होते हैं, राइट। अगर मैं एक सिंपल भाषा में कहूँ तो जैसा हमें काम होता है वैसा हम चीज़ खरीद के लाते हैं बाज़ार से। सपोज हमें खाना बनाना है तो उसके लिए हम खाना बनाने का बर्तन लेके आएंगे, हमें खाना खाना है उसके लिए हम प्लेट, चम्मच और बाउल एंड ग्लास खरीद के लाएंगे, राइट। हमें नहाना है उसके लिए हम बकेट एंड मग। तो उस तरह से जिस काम के लिए हमें चाहिए उस काम के लिए हम सामान खरीद के लाते हैं बाज़ार से। सेम इन कंप्यूटर, जिस काम के लिए हमें यूज करना है वही सॉफ्टवेयर हम खरीद के लाते हैं, वही एप्लीकेशन हम अपने कंप्यूटर में डालते हैं या ऑलरेडी डलाए आते हैं, जनरली इंस्टॉल करना पड़ता है उसको लाके। तो वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन बने हैं और वो अलग बहुत सारी आईटी जो कंपनियां हैं वो बनाती हैं और बेचती हैं अपना। सबसे पहला जो है इसमें पेरोल है। पेरोल है मतलब नाम से ही है कि भाई पेमेंट से रिलेटेड है। पेरोल वो होता है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी डिटेल उसमें होती है, और सैलरी बनाना, प्रोसेस करना, टीडीएस और ईएफ, पीएफ, ईएसआई, वो सारी चीज़ें होती हैं, उनके इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें वो उस पर रिकॉर्ड की जाती है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो पेरोल जो सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें की जाती है। उसमें वो सारा भाई एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड, एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस, एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। दैट इज़ पेरोल सॉफ्टवेयर एक बेसिक सेंस में। ऑफिस ऑटोमेशन कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ टूडेज टेक्नोलॉजी टू करेंट ऑफिस प्रैक्टिसेस। आपके लिए ऑफिस के लिए जिस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए वो ऑफिस में काम करने के लिए आप ला सकते हैं। वो दैट डिपेंड्स ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहिए हमें। वर्ड प्रोसेसिंग मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर यही है। MS ऑफिस में भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड प्रोसेसिंग है। वर्ड प्रोसेसर आर partially used for preparing reports and producing standard letter and documents. Word processor is a word program that allows you to check spelling of your document content. तो MS वर्ड जो है उसी को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड जो पैकेज है उसके साथ में आता है MS ऑफिस के।
तो अगर आपको ऑफिस में जनरली रिपोर्ट्स बनाना है, चार्ट बनाना है MS वर्ड में और MS एक्सेल में, तो आपको MS ऑफिस खरीदना पड़ेगा। तो दैट इज़ नेक्स्ट। बैंकिंग के लिए सारी जो बैंकिंग है आजकल कंप्यूटराइज हो गई है, तो अलग अलग बैंक्स का अपना अपना सॉफ्टवेयर उन्होंने अपनी अपनी नीड के अनुसार डेवलप करवा रखा है, वो उस पर काम करते हैं। इन मोस्ट इंस्टेंसेस द कंप्यूटर इज सीटेड सेंट्रली। आजकल सारे जो बैंकिंग सिस्टम वो सेंट्रलाइज हो गए हैं और मैक्सिमम 90-95% जो बैंक्स हैं उनके जो मेन ऑफिसेज हैं करीब करीब उन्होंने मुंबई में सेंट्रल कर रखा है और वहीं से सेंट्रल सर्वर लगा रखा है। बाकी जो ब्रांचेज हैं वो वहाँ से कनेक्टेड होती हैं और उसी सेंट्रल सर्वर से सेंट्रली और कंप्यूटराइज बैंकिंग के द्वारा ही हुआ है, वो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो दैट इज़ वो एप्लीकेशन है। रोड ट्रैफिक कंट्रोल, जो लाइट्स होती हैं, देखते हैं आप ट्रैफिक लाइट्स को कोई बंद करता नहीं खड़ा होकर वहाँ पे। सो दैट इज़ फुल्ली कंप्यूटराइज्ड कि किस रोड की कितनी सेकेंड रेड रहेगी, ग्रीन रहेगी, येलो रहेगी, वो सारी चीज़ें अपने से चलती। अपने एप्लीकेशंस होते हैं उनके कंप्यूटर एक्सटेंसिवली यूज इन डिफेंस। मॉडर्न टैंक्स, टॉर्पीडोज, मिसाइल्स एम्प्लॉय computerized control system. A guided missile uses in computerized control system provides information about the range, height, etc. of target. अब मिलिट्री में होता है दोस्तों, जैसे राडार होते हैं, राडार से ही किसी भी देश की सुरक्षा होती है। राडार हमेशा एक्टिव रहते हैं। अगर कोई भी प्लेन बिना जानकारी के, बिना उसकी आइडेंटिटी के घुसता है, जैसे ही किसी देश के एयर स्पेस में, राडार खटाक से उसको पकड़ लेता है। और वो पकड़ लेता है यानी उसको पकड़ जाके नहीं लेता है, इंटरसेप्ट करता है और जो उसकी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो उसके ऑपरेटर्स होते हैं, उनको इन्फॉर्म करता है कि कोई अनआइडेंटिफाइड प्लेन, सिविलियन या जो भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो डिटेक्ट हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होती है। एंड दूसरा है गाइडेड मिसाइल्स वगैरह जो होती हैं, एक बार उसको सेट कर दिया जाता टारगेट, तो वो टारगेट हिट करके ही हिट ही करता जाके, कहीं बीच में नहीं होता, रादर देन कि कोई उससे पावरफुल मिसाइल उसको मार दे बीच में ही। तो उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ होता है कि भाई कहाँ पे किस रेंज में जाना है, कितनी डिस्टेंस पे जो टारगेट है उसका, वो जाके वहाँ पे उसको हिट करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग उसके से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो सारे एप्लीकेशंस कंप्यूटर के एप्लीकेशंस यूज होते हैं। तो आज हमने जाना ये सारी चीज़ें बेसिकली कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करें, आई एम हैप्पी टू हेल्प। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे बाकियों को भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।